जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एचएएल और साब ग्रुप के बीच साइन हुआ कॉन्ट्रैक्ट। मार्च तक इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएगी चाइना के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करने वाली एडवांस रडार। इस वर्ष फिलीपींस के लिए साइन हो सकता है आकाश मिसाइल का एक मेजर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। सीज फायर के उल्लंघन में इंडियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फोर्सेस को झेलनी पड़ी हैवी कैजुअल्टीज। और रशियन फर्म मिक्युयान ने अपने मिग 1.44 एयरक्राफ्ट का भी दिया था भारत को प्रस्ताव। आज एरो इंडिया शो 2025 के चौथे दिन एचएएल ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडेक त्रिवेंद्रपुरम के साथ एक एमओयू साइन किया है और जिसके तहत वे रशियन और वेस्टर्न ओरिजिन के अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स के इलेक्ट्रॉनिक एलआरयूज को स्वदेशी तौर पर विकसित करेंगे। इसके अलावा एशियन रीजन में सिविल एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए एमआरओ सर्विसेज प्रोवाइड करने के उद्देश्य के साथ एचएएल के कोरापुट डिवीजन ने एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के साथ भी एक एमओयू साइन किया है। इसके अलावा एचएएल के एवियोनिक्स डिवीजन ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सीएसआईआर और सीएसआईओ के साथ एक त्रिपक्षीय एमओयू को भी साइन किया है और जिसके तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर Su-30 MKI, जैगवार, हॉक तो इन सभी के लिए कंपोनेंट्स, इनके प्रिसिशन ऑप्टिकल असेंबलीज, डिस्प्ले सिस्टम्स तो इनके स्वदेशीकरण को प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। और IRN लेजर बेस्ड एवियोनिक सिस्टम्स के लिए भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम्स को डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एचएएल ने पुणे में स्थित ARDE यानी कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक एमओयू साइन किया है और जिसके तहत वे ALH Mark 4 और LCH प्लेटफॉर्म्स के लिए एक स्वदेशी 20 mm की टरेट गन को डिज़ाइन और डेवलप करेंगे। इसके अलावा एरो इंडिया शो के दौरान अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज को इंडियन एयरफोर्स के लिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी कि VHF रडार को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है और ये रडार इंडियन एयरफोर्स को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगी। और अल्फा डिज़ाइन इस तरह की 6 रडार्स एयरफोर्स को सप्लाई करेगी और इसी के तहत जो पहली रडार है वो मार्च के मध्य तक डिलीवर होने की उम्मीद है। और जो VHF रडार सिस्टम है इसे 2 6x6 ट्रक्स में डिप्लॉय किया जा सकता है। इसमें से जो एक ट्रक है वो रडार के एंटीना को कैरी करता है और जबकि दूसरा ट्रक ऑपरेटर स्टेशन, दोनों व्हीकल्स के लिए UPS यूनिट और IFF एंटीना को कैरी करता है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये 3D रडार है जिसकी रेंज 360 किलोमीटर तक है और ये 360 डिग्री की भी कवरेज प्रोवाइड करती है और जबकि 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये डिटेक्ट करने में सक्षम है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वर्ष फिलीपींस को $200 मिलियन से भी अधिक की कीमत पर शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहा है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो मिसाइल फिलीपींस को एक्सपोर्ट की जाएगी वो भारत की सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश है। हालांकि ये कितनी संख्या में फिलीपींस को एक्सपोर्ट होगी तो इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से ये क्लेम किया गया कि पिछले साल भारत ने आर्मेनिया को जो आकाश मिसाइल्स दी थी तो उस आर्मेनिया वाली डील की तुलना में फिलीपींस के साथ जो डील है और बड़ी होने वाली है। और जबकि फिलीपींस ऑफिशियल्स की तरफ से कुछ ही समय पहले इस बात को मेंशन किया गया था कि वे कुछ और ब्रह्मोस मिसाइल्स को भी प्राप्त करने की तैयारी में। बाकी अगर भारत फिलीपींस को आकाश मिसाइल भी एक्सपोर्ट करता है तो ब्रह्मोस के बाद फिलीपींस के लिए दूसरा मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट होगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अडानी ग्रुप एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल डिमांड को देखते हुए अपनी एम्यूनेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करने की तैयारी कर रहा है। अभी वर्तमान समय में जो कंपनी है वो स्मॉल आर्म्स एम्यूनेशन के एनुअल बेसिस पर 150 मिलियन के आसपास राउंड्स को प्रोड्यूस करती है और अब उनकी योजना इस वर्ष के अंत तक इस कैपेसिटी को डबल करने की है यानी कि 300 मिलियन राउंड्स पर ईयर। और जबकि कंपनी ने अगले 2 वर्षों के लिए एडवांस में एक्सपोर्ट बुकिंग्स को भी सिक्योर कर लिया है। और जबकि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 155 mm के आर्टिलरी शेल्स के लिए भी एक्सपोर्ट बुकिंग्स को सिक्योर किया है। हालांकि फिलहाल अभी जो लार्ज कैलिबर वाला उनका प्लांट है उसको स्थापित किया जा रहा है और वो इनिशियली एनुअल बेसिस पर 1,50,000 राउंड्स को प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लैंड लेजर वार्निंग सिस्टम 310 पर कोलैबोरेट करने के लिए साब ग्रुप और एचएएल के बीच एमओयू साइन हुआ है और इन लेजर वार्निंग सिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए इसमें एचएएल के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है और इसके अलावा जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्थापित करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और साब ग्रुप से एचएएल को टेक्निकल एक्सपर्टीज के ट्रांसफर को भी सुनिश्चित किया जाएगा और जो कि इस सिस्टम के लिए एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट सुनिश्चित करेगा। और बाकी जहां एक तरफ साब ग्रुप इंडियन एयरफोर्स के MRFA प्रोग्राम के लिए अपने ग्रिपन फाइटर को स्ट्रांगली पिच करने में लगा हुआ है, तो इसी बीच इसी प्रोग्राम के लिए लॉकहीड मार्टिन ने भी अपने F-21 को भारत के लिए फिर से पिच किया है और जिसमें उनका ये क्लेम है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए सही समय पर नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी और एक अनमैच्ड सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए उनका F-21 सबसे बेस्ट फाइटर है। बाकी एक अपडेट ये भी है कि कॉलिंस एरोस्पेस ने एचएएल के साथ LCA तेजस के इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम्स के लिए लखनऊ में एचएएल की एक्सेसरीज कॉम्प्लेक्स पर MRO फैसिलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है
और बाकी इस बार के एरो इंडिया शो में जो ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं तो उन पर इस बार काफ़ी ज़्यादा फोकस था। और इसी के तहत जो डायनोटॉन सिस्टम्स है उसने एरो इंडिया शो में भारत के पहले सब मेल क्लास के यूएवी को भी डिस्प्ले किया था। और उनके सब मेल क्लास यूएवी का नाम है चील, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है, इंड्योरेंस टाइम 8 घंटे का है और ये ऑटो पायलट जैसे फीचर्स के साथ भी आता है। वहीं जो भारत की जेन टेक्नोलॉजीज है तो उसने अपने कुछ अलग अलग एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को भी डिस्प्ले किया था, जैसे कि एक है व्योम कवच जो कि AI ड्रिवन एंटी ड्रोन सिस्टम है और ये ड्रोन्स जैसे एरियल थ्रेट्स का रियल टाइम डिटेक्शन और उसके न्यूट्रलाइजेशन को ऑफर करता है। ये स्वार्म ड्रोन्स के साथ साथ बैरक्टर TB2 जैसे यूएवीज को भी एलिमिनेट करने में सक्षम है। इसके अलावा इस बार जेन टेक्नोलॉजीज ने अपनी एक 4 बैरल रोटरी मशीन गन को भी डिस्प्ले किया था जो कि 12.7 × 99 mm कैलिबर की है और इसे हाई इंटेंसिटी के कॉम्बैट से लेकर एंटी ड्रोन एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यह मशीन गन 1 मिनट में 3500 राउंड्स फायर करती है और जबकि एम्यूनेशन के ऑप्टिमाइज यूज़ के लिए आप इसके रेट ऑफ फायर को 900 राउंड्स पर मिनट तक भी ला सकते हैं। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज ने कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ अपने एक और नए एडवांस वेपन सिस्टम को डिस्प्ले किया था जो कि है ट्विन बैरल ऑटो कैनन। और आपको ये भी बता दें कि इंडियन आर्मी ने भी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में इस्तेमाल करने के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए करीब 1000 सर्विलेंस कॉप्टर्स की खरीद के लिए भी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और जिसके लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से 12 फरवरी को ही RFI जारी की गई है। कल शाम को पाकिस्तानी आर्मी के ट्रूप्स ने जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में LOC के साथ भारतीय पोस्ट पर अनप्रोवोक फायरिंग करके सीज फायर का उल्लंघन किया था और फिर इसके बाद जब इंडियन आर्मी की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई तो पाकिस्तानी फोर्सेस को बहुत ही हैवी कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा है। और वहीं इसी घटना पर आज गुरुवार को इंडियन आर्मी की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आया है उसमें यह भी कहा गया है कि LOC पर छोटी मोटी घटनाएं अभूतपूर्व नहीं है और पाकिस्तानी आर्मी के समक्ष उचित स्तर पर हमने अपनी चिंताएं व्यक्त करी हैं। बाकी LOC पर स्थिति स्टेबल है और इंडियन आर्मी द्वारा सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और बाकी इंडियन आर्मी के ट्रूप्स हाई अलर्ट पर हैं और LOC पर अपना डोमिनेंस बनाए हुए हैं। और रही बात इंडियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की तरफ जो हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं तो उस पर ऑफिशियली तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी क्लिप्स वायरल जरूर हो रही हैं जो कि ये क्लेम कर रही हैं कि इसमें जिन पाकिस्तानी सोल्जर्स की कैजुअलिटीज दिख रही है वो इंडियन आर्मी की ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई के बाद हुई है, लेकिन इस क्लिप की किसी भी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती। बाकी पाकिस्तान द्वारा अनप्रोवोक फायरिंग इस बात की तरफ भी संकेत करती है कि हमारा जो अपना निकम्मा पड़ोसी है वो एक बार फिर से कुछ नए सुअरों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में है। हालांकि वो बात अलग है कि सीमा के इस पार तैयारियां पूरी हैं उन सुअरों को हॉरिफाइड करने की। तो यहाँ तक तो आप सभी जानते ही हैं कि रशियन फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने भारत में अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 के लोकल प्रोडक्शन का प्रपोजल ऑलरेडी दे रखा है। तो अब इसी बीच एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी सामने आया है कि रशियन फर्म मेकोयान ने भी अपने मिग 1.44 वाले प्रोग्राम का प्रपोजल भारत को दिया था। और यूरेशियन टाइम्स के साथ बात करते हुए इस प्रस्ताव से जुड़े हुए इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि रशियन फर्म मेकोयान का जो प्रस्ताव था वो हमें काफ़ी पसंद आया था क्योंकि वो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए और अच्छी तरह से सूटेबल था। लेकिन इस प्रस्ताव के तहत उस समय इन एयरक्राफ्ट का भारत में लोकल प्रोडक्शन स्थापित करने के लिए मेकोयान करीब $5 बिलियन की एक बहुत ही हाई रॉयल्टी पेमेंट मांग रही थी। वैसे आपको स्पष्ट कर दी कि ये जो मिग 1.44 वाला प्रोग्राम है इसे रशिया ने अब ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है, लेकिन अब रशियन फर्म रोसोबोरोन एक्सपोर्ट Su-57 को काफ़ी स्ट्रांगली पिच कर रही है। और जबकि अमेरिका पर एक तरह का कटाक्ष करते हुए रशियन ऑफिशियल्स तो ये भी कह रहे हैं कि उनके प्रपोजल में भारत Su-57 की कई महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को भारत में मैन्युफैक्चर कर सकता है बिना किसी सैंक्शन के डर के। आगे सैंक्शन से याद आया, जैसे कि ये तो आप सभी जानते ही हैं कि इंडियन आर्मी के लिए अमेरिका से जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी होनी थी तो वो अपने समय से पीछे चल रही है और अभी तक एक भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए डिलीवर नहीं किया गया है। और इसी मामले पर lifeisdefense.com के साथ बात करते हुए बोइंग इंडिया के प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया कि वे यूएस गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के साथ क्लोजली इंगेज्ड हैं और इंडियन आर्मी की फ्लीट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के उद्देश्य के साथ वे इन कॉन्ट्रैक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अब बाकी जैसा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जा चुका है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है तो उम्मीद की जा रही है कि ये डिलीवरी फास्ट होगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायक शिंदे शंकर चंद्रभान और गनर सहदेव मारुति मोरे वीर गति को प्राप्त हुए थे। नायक शिंदे को मरणोपरांत शौर्य चक्र से और गनर सहदेव को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के डेवलपमेंट में भारत की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।